हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं निष्ठा टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल 5 का आंसर की लेकर आया हूं। तो वीडियो में बने रहिए और सभी क्वेश्चन को आसानी से देखें और उसका सॉल्यूशन भी ध्यान से देखें। क्वेश्चन है, सुधा को लगातार अपने दोस्तों की ओर से शक्ल सूरत के बारे में टिप्पणी करने का सामना करना पड़ रहा है। वे उसे कभी कभी चिढ़ाती हैं। सुधा इनमें से किस समस्या का सामना कर रही हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, प्रताड़ना। क्या हो जाएगा? इसका प्रताड़ना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों का अपने विद्यार्थियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनके व्यक्तिगत सामाजिक गुण प्रदर्शित करने में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किशोरों में सहपाठी प्रभाव के बारे में क्या सच है? तो क्या सच है? ये सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किशोरों की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नौकरी मिलना। तो याद रखिएगा, इसका क्या हो जाएगा? नौकरी मिलना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लड़की जो अपनी पढ़ाई में कठिनाई का सामना कर रही है, जैसे कि खराब समय प्रबंधन, शिथिलता आदि, वह डैश जा सकती है। तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैक्षिक मार्गदर्शन के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैरेन एक 17 वर्षीय लड़का है। कभी कभी अपने माता पिता के साथ बहस करने लगता है क्योंकि वह अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना चाहता है। वह घर पर भी देर से आता है। उसके माता पिता चिंतित हैं। आपको क्या लगता है, किशोरावस्था के दौरान इस तरह के माता पिता बच्चों के संबंध क्या इंगित करते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक किशोर स्वायत्तता प्राप्त करना चाहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मार्गदर्शन प्रवृत्त शिक्षक वह होता है जो, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो किसी व्यक्ति के विश्वास, भावना और विचारों में परिवर्तन को सुगम बनाने के योग्य होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसी गतिविधि में संलग्न होने की प्रवृत्ति जिसमें हानिकारक या खतरनाक होने की संभावना होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोखिम लेने वाला व्यवहार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यालयों में व्यावसायिक मार्गदर्शन का उद्देश्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करियर चुनने में समझदारी से निर्णय लेना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर छवि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिनका किशोरों को सामना करना पड़ता है। अपने शरीर को लेकर असहज और शर्मिंदा होने की भावना के साथ साथ इसका परिणाम क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, कम आत्मविश्वास और घटिया आत्मसम्मान होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीरा कक्षा 8वीं की विद्यार्थी है। वह लगातार अपने रंग रूप को लेकर इतनी चिंतित रहती है, उसने रात में खाना बंद कर दिया, प्रायः नाश्ता करना भी छोड़ दिया। वह खुद को सामाजिक कार्यक्रमों से भी शामिल होने से दूर रखती है क्योंकि उसका मानना है कि उसके दोस्त उसके चेहरे या उसके शक्ल को या उसको बदसूरत कहते हैं या बदसूरत समझते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उसकी क्या समस्या है? तो उसकी समस्या है शरीर छवि। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, वह क्या है जो विद्यार्थियों को भावनात्मक
और सामाजिक समायोजन की समस्याओं से निपटने में मदद करने के लिए आवश्यक है, जिसका विद्यार्थियों को सामना करना पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत सामाजिक मार्गदर्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा परामर्श सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसके लिए प्रशिक्षित पेशेवर की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए प्रशिक्षित पेशेवर की आवश्यकता होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आत्म जागरूकता मार्गदर्शन प्रवृत्त व्यक्ति का एक गुण है। यह आपकी मदद करता है। किस चीज़ में मदद करता है? तो अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, परामर्श सेवार्थी को सशक्त बनाने की क्रिया है। तो इसीलिए इसका याद रखिएगा, परामर्श सेवार्थी को सशक्त बनाने की क्रिया क्या है? व्यक्तिगत सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्या को हल करने के लिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्गदर्शन एवं परामर्श का कार्य किशोरों की सहायता करना है। तो किसकी सहायता करना है? तो किस चीज़ में सहायता करना है? तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उनके विकासात्मक परिवर्तनों को समझने में किशोरों की सहायता करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या कहता है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक मानदंड और नियम किशोरों के नैतिक निर्णयों को नियंत्रित करते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मार्गदर्शन के 4 मुख्य कारण हैं या 4 मुख्य चरण शामिल हैं। लक्ष्य निर्माण, हस्तक्षेप और। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों में बदलाव पर ध्यान देना। यह भी मार्गदर्शन के एक चरण है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सहपाठी प्रभाव के लिए कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यह सकारात्मक या नकारात्मक भी हो सकता है। याद रखिएगा, सहपाठी प्रभाव क्या होता है? यह क्या करते हैं? सकारात्मक या नकारात्मक भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, ईमानदारी, सुनने की क्षमता और दूसरों के साथ व्यवहार करते समय सकारात्मक संबंध रखना कुछ ऐसे महत्वपूर्ण गुण हैं जो मार्गदर्शक चित्त शिक्षक के पास डैश होने चाहिए। तो क्या होने चाहिए? दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए होने चाहिए। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए। देख सकते हैं यहाँ पर 20 क्वेश्चंस है और हमने 20 क्वेश्चन का आंसर किया है और देखते हैं सबमिट करके कितना आता है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसका स्कोर है 18/100। तो इसीलिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए निष्ठा टीचर ट्रेनिंग का मॉड्यूल 5 का सॉल्यूशन अर्थात आंसर की लेकर आया हूं। तो आप वीडियो में बने रहिए और आप ध्यान से एक एक सॉल्यूशन को ध्यान से देखते जाइए और नोट करते जाइए। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विशेषता किशोर शिक्षार्थियों के लिए विशिष्ट नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, स्वास्थ्य के मुद्दे, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किशोरों में सहपाठी प्रभाव के बारे में क्या सच है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यह नकारात्मक और सकारात्मक हो सकता है।
ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्गदर्शन प्रवृत्त कर्मियों के रूप में शिक्षकों की भूमिका को सुविधाजनक बनाने के लिए क्या विकसित करने की आवश्यकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। स्वयं के प्रति जागरूकता विकसित करने की आवश्यकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षाओं में मार्गदर्शन और परामर्श उपागम के प्रभावी संचालन के लिए कौन सा आवश्यक है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक भरोसेमंद और देखभाल करने वाले शिक्षक विद्यार्थी संबंध स्थापित करना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक किशोर डैश के कारण बार बार मनोदशा परिवर्तन का अनुभव करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर में परिवर्तन। एक किशोर शरीर में परिवर्तन के कारण बार बार मनोदशा परिवर्तन का अनुभव करता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ऐसी गतिविधियों में संलग्न होने की प्रवृत्ति जिसमें हानिकारक या खतरनाक होने की संभावना होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, जोखिम लेने वाला व्यवहार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किशोरों की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है? यानी किशोरों की महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत पहचान को आकार देना और संबंधों को विकसित करना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार जीवन के इन वर्षों के दौरान एक व्यक्ति में स्वतंत्रता की बढ़ती भावना और व्यक्तिगत पहचान को आकार देने की भावना होती है। इन वर्षों में विद्यार्थी के विकास का समर्थन करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, दूसरों सबसे महत्वपूर्ण रूप से उनके सहपाठियों के साथ सामाजिक संपर्क। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्गदर्शन में 4 प्रमुख चरण शामिल हैं, लक्ष्य निर्धारण, हस्तक्षेप और। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, चिंताओं को विस्तार से तलाशना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रभावी संचार में बाधा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ध्यान देने के कौशल की कमी प्रभावी संचार में बाधा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मार्गदर्शन और परामर्श उपागम का उद्देश्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, शारीरिक शक्ति का निर्माण करना। कौन सा मार्गदर्शन और परामर्श उपागम का उद्देश्य नहीं है? तो हो जाएगा शारीरिक शक्ति का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन है, सहपाठी दबाव शिक्षार्थियों को कौन सा प्रयास करने के लिए प्रभावित कर सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, मुखर होने का। याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आत्म जागरूकता मार्गदर्शन प्रवृत्त व्यक्ति का एक गुण है, यह आपकी मदद करता है। तो आत्म जागरूकता मार्गदर्शन प्रवृत्ति जो है वह अपनी ताकत और कमजोरी को पहचानने में मदद करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, वह क्या है जो विद्यार्थियों को भावनात्मक सामाजिक समायोजन की समस्याओं से निपटने से मदद करने के लिए आवश्यक है, जिसका विद्यार्थी को सामना करना पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, व्यक्तिगत सामाजिक मार्गदर्शन। अगला क्वेश्चन है, सहपाठी दबाव के लिए कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहपाठी दबाव से निपटने के लिए मुखर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शरीर छवि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है
जिसका किशोरों को सामना करना पड़ता है। अपने शरीर को लेकर असहज और शर्मिंदा होने की भावना के साथ साथ इसका परिणाम क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, कम आत्मविश्वास और घटिया आत्मसम्मान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीरा 8वीं कक्षा की विद्यार्थी है। वह लगातार अपने रंग रूप को लेकर इतनी चिंतित रहती है कि उसने रात में खाना खाना बंद कर दिया और प्रायः नाश्ता करना भी छोड़ दिया। वह खुद को सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने से भी दूर कर लेती है क्योंकि उसका मानना है कि लोग उसे बदसूरत समझते हैं। आपको क्या लगता है उसकी समस्या क्या है? तो उसकी समस्या क्या है? शरीर छवि है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में विद्यार्थी अपने जीवन करियर के महत्व को महसूस कर रहे हैं। आपको क्या लगता है उनके लिए करियर की महत्वपूर्ण ज़रूरतें क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त विकल्प बनाना। अगला क्वेश्चन है, परामर्श सेवार्थी को सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत, सामाजिक या मनोवैज्ञानिक समस्या को हल करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, कैरन एक 17 वर्षीय लड़का है। कभी कभी अपने माता पिता के साथ बहस करता है क्योंकि वह अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाता है। वह घर भी देर से आता है। उसके माता पिता चिंतित हैं। आपको क्या लगता है कि किशोरावस्था के दौरान इस तरह के माता पिता बच्चों के साथ क्या संबंध विकसित करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, एक किशोर स्वायत्तता प्राप्त करना चाहता है। ये जो किशोर है यानी कैरन जो है क्या करना चाहता है? स्वायत्तता प्राप्त करना चाहता है। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग कि मैंने 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। अब हम सबमिट करते हैं और देखते हैं कितना मार्क्स आता है। और आप लोग देख सकते हैं कि जो मेरा स्कोर है वह 19/20 है। 20 में 19 सही है, लेकिन आपको 14 ही चाहिए थे, लेकिन मेरा 5 नंबर अधिक आ गया। तो इस वीडियो से यदि आपको हेल्प मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और इस चैनल पर मॉड्यूल 4, 5, 6 के सभी अटैम्प्टों का आंसर है। सभी अटैम्प्ट यानी सभी मॉड्यूल में 60 क्वेश्चन है। इसमें से क्वेश्चन छूटने की कोई संभावना नहीं है। इसीलिए आप लोग यदि कोई दूसरा मॉड्यूल भी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाइए और उसमें प्लेलिस्ट में सब आंसर की करके होगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और तब तक के लिए गुड बाय।